नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने केवल एक दांव से अपने दो विरोधियों की नींद उड़ा दी है। दोनों देश काफी दिनों से दूर बैठकर भारत को परेशान कर रहे थे और आए दिन कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देते रहते थे। कुछ समय भारत ने सब चुपचाप देखा, लेकिन जब महसूस किया कि अब बहुत हुआ, बस तभी से इन दोनों देशों की चीखें सुनाई देने लगी हैं। तो क्या है इस सारे मामले की तह में और क्यों ये दोनों देश टेंशन में आ गए हैं, आपको सब बताता हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट के दो देश तुर्की और अजरबैजान लगातार कश्मीर को लेकर बयान देते रहते हैं और पाकिस्तान के समर्थन पर हर मंच पर खड़े हो जाते हैं। इनमें भी तुर्की क्योंकि खुद को खलीफा की तरह सोचता है, इसलिए पाकिस्तान को कभी हथियार देता है और कश्मीर के बारे में तो आए दिन राष्ट्रपति अर्दोगान बयान देते रहते थे। इसके अलावा तुर्की का पड़ोसी अजरबैजान भी पाकिस्तान का समर्थक है, क्योंकि जब अजरबैजान स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ही उसे मान्यता दी थी। लेकिन अब भारत के एक कदम से अजरबैजान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वो लगातार भारत को भला बुरा कह रहा है। दरअसल अजरबैजान ने बयान दिया है कि भारत लड़ाइयों को भड़का रहा है और हर समय युद्ध के लिए दूसरे देशों को भड़काता रहता है, और ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की को भारत से सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि अब आप पूछ सकते हो कि अजरबैजान, जो भारत से 3,500 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठा है, उसे भारत से डरने की क्या जरूरत है, और पाकिस्तान तो सही है, तुर्की को क्यों चेतावनी दे रहा है? तो आपको बता दूं कि इसकी बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि अजरबैजान के मीडिया में पिछले एक हफ्ते से एक वीडियो दिखाया जा रहा है और अजरबैजानी मीडिया का यह दावा है कि इसमें दिख रहे ट्रकों पर भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया को भेजे हैं। इस सिस्टम की एक्यूरेसी और पावर अजरबैजान को डरा रही है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से मीडिया का कहना है कि ट्रक में दरअसल पिनाका रॉकेट सिस्टम ही नहीं है, बल्कि इसमें कल्याणी समूह द्वारा बनाई गई हॉवित्जर तोपें हैं, जो कि वजन में इतनी हल्की होती हैं कि उनको ट्रक द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी उतनी ही कट्टर है जैसी किसी समय में भारत और पाकिस्तान की थी, क्योंकि अब तो पाकिस्तान सेना और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। लेकिन 2020 और 2021 में जब नागोर्नो काराबाख को लेकर अजरबैजान ने आर्मीनिया पर हमला किया और उसका बहुत सारा हिस्सा कब्जा कर लिया, तब आर्मीनिया ने भारत से हथियार मांगे थे, और अब तक भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट, तोप, ड्रोन, लाइटनिंग सिस्टम और यहां तक कि मिसाइलें भी देने पर राजी हो गया है। हॉवित्जर तोपों का समझौता तो पिछले साल ही हुआ है और कल्याणी समूह को ये तोपें अगले 3 सालों में सप्लाई करनी है, जिनकी पहली खेप भारत से ईरानी पोर्ट के जरिए हाल ही में सप्लाई की गई है। अब अजरबैजान इस बात को लेकर परेशान है कि जो आर्मेनिया कुछ दिन पहले अजरबैजान और तुर्की से शांति समझौता करने वाला था, अब भारत उसे खतरनाक हथियार सप्लाई करना शुरू कर चुका है, जो अजरबैजान के लिए खतरा है। और क्योंकि तुर्की का हाथ अजरबैजान के सिर पर रहता है, तो खतरा तुर्की के लिए भी है, और भारत ने यही सोचकर आर्मेनिया के साथ डिफेंस डील की है, क्योंकि भारत का असली निशाना अजरबैजान नहीं है, बल्कि भारत तो तुर्की की अकल ठिकाने लगाना चाहता है, क्योंकि तुर्की के सपोर्ट से ही पाकिस्तान इतना ज्यादा उछलता कूदता है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो भारत के डिफेंस डील तुर्की के दूसरे दुश्मन ग्रीस से भी हो रहे हैं, जिसके बाद तुर्की को भारत की असल रक्षा संबंधी ताकतों का अंदाजा होगा, और इस सबके बाद पाकिस्तान खुद ब खुद समर्थन न मिलने के कारण कूदना फांदना थोड़ा कम कर देगा।